नमस्कार, बीके न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ अविनाश पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिया परिवार को टिकट, पत्नी और बेटी भी चुनावी मैदान में। केजरीवाल को गुजरात दौरा बड़ा महंगा, आचार संहिता तोड़ने का केस हुआ दर्ज। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार, 8 मार्च को हो सकता है पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट करेगी आईपीएल 6 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुनवाई, कई बड़े खिलाड़ी आ सकते हैं घेरे में। और शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई गुलाब गैंग, दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाई फिल्म के रिलीज से पाबंदी। ये तो टीवी के हेडलाइंस, आगे खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे, हम उठाएंगे हक की आवाज, हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू, संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग, सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या हम क्या बात, एक ही पढ़ने मांगे तब हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ चैनल नहीं, आईना हम हैं बीजेपी। ब्रेक के बाद न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अपने कारनामों से सबको चौंका दिया है। जी हां, लालू प्रसाद ने गुरुवार को अपनी पत्नी राबड़ी देवी और सबसे बड़ी पुत्री मीसा भारती को सारण एवं पाटलिपुत्र लोकसभा सीटों से चुनाव में मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी की गुरुवार को जारी 25 प्रत्याशियों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सारण से प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट को लालू ने जीता था, लेकिन पिछले साल चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी थी। इस सूची में आश्चर्य में डालने वाला नाम मीसा भारती का है। मीसा को राजद प्रत्याशी बनाए जाने पर राजद के भीतर और बाहर सभी को आश्चर्य हुआ। हालांकि लालू ने कहा कि यह निर्णय उनके समर्थकों एवं क्षेत्र के मतदाताओं की मांग पर किया गया है। लालू ने कहा कि मैंने परिवार को टिकट देने का दुस्साहस किया है। मधुबनी सीट से राजद ने अब्दुल वारी सिद्दीकी को उतारा है। यही सीट कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन में मतभेद का कारण बनी हुई थी। पार्टी ने पत्रकार प्रज्ञा मेहता को मुंगेर एवं नीतीश कुमार सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री भगवान सिंह कुशवाहा से सीट से उतारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए फातिमी एवं मोहम्मद तसरीद्दीन दरभंगा एवं अरारिया से राजद टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी के विकास की पोल खोलने वाली आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को यह चुनावी दौरा काफी महंगा पड़ता जा रहा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। ये केस गुजरात में कच्छ जिले के गांधीधाम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने कच्छ के गांधीधाम इलाके में प्रशासन की इजाजत के बगैर अपनी रैली में लाउडस्पीकर लगाया। उधर उन्हीं के साथी मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि साबरकांठा में उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है, लेकिन जिले के एसपी का कहना है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल की रैली को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होती जा रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। पार्टी में उनकी लोकसभा सीट पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो मोदी के वाराणसी या फिर लखनऊ में लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। खबर यह आ रही है कि मोदी की सीट को लेकर संघ अंतिम निर्णय लेगा। गौरतलब है कि बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में फैसले के बाद 8 मार्च को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार की सीट का ऐलान हो सकेगा। वाराणसी सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की सीट है। इस बीच जोशी के समर्थक और मोदी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। यही नहीं, पूरे वाराणसी में मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में पोस्टर भी लग चुके हैं। जहां तक आरएसएस की बात है, उसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 7 मार्च से शुरू हो रही है। देश भर के संघ के कम से कम 1400 चुनाव हुए प्रतिनिधि और पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल पार्टी के सामने मोदी की सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सीट पर पार्टी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। शुक्रवार को क्रिकेट प्रेमियों की नजरें क्रिकेट के मैदान पर ना होकर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी। जी हां, आईपीएल 6 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप की जांच कर रहे जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि मुद्गल कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी है, उसमें गुरुनाथ मय्यप्पन को क्लीन चिट देने से इनकार किया गया है। साथ ही राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज चंद्रा के खिलाफ लगे आरोपों को भी फिर से जांच कराने का सुझाव दिया था। मय्यप्पन टीम और मैच से जुड़ी जानकारी लीक करने में शामिल रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को आईसीसीआई का चेयरमैन बनाने की खबर के 24 घंटे बाद ही जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट ने उन्हें एक बेहद बड़ा झटका दिया था।
10 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में करीब 200 पन्ने की रिपोर्ट सौंपते हुए कमेटी ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मैयप्पन को सट्टेबाजी के आरोप में क्लीन चिट नहीं दी सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मैयप्पन के स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के मामले में और भी जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की तस्वीर साफ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माधुरी दीक्षित और जूही चावला की फिल्म गुलाब गैंग पर से पाबंदी हटा दी है। जी हां, आज ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायाधीश सिद्धार्थ मुदल की खंडपीठ ने रिलीज पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही उन्होंने निर्माताओं को निर्देश दिए कि फिल्म शुरू करने से पहले जानकारी जरूर देंगे कि फिल्म संपत पाल के जीवन से संबंधित नहीं है। इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट की एक सदस्यीय खंडपीठ ने समाज सेवी संपत पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के रिलीज पर 8 मई तक के लिए रोक लगा दी थी। वहीं संपत पाल का कहना है कि फिल्म उनके जीवन पर आधारित है और इसे बनाने से पहले उनसे अनुमति नहीं ली गई है। गुरुवार को फिल्म निर्माताओं ने इसी आदेश को 2 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत में कहा था कि फिल्म संपत पाल के जीवन पर आधारित नहीं है। यदि फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी तो उन्हें करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बिना बताए किए तो थाने ले जाएंगे का? गुलाबी साड़ी देख के मन गुलाबी हो गया कसम से। 10 चमाट मारे फिर भी सीधा खड़ा है। चले ये तो अभी तक का न्यूज बुलेटिन। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पीके न्यूज।